भूगोल का छात्र होने के नाते मैं थोड़ा बहुत जो एसेस करता हूं कि ये जो जोशीमठ जो बसा हुआ है ये स्लाइडेड लैंड है जो ऊपर से खिसक कर नीचे की तरफ आया है। जोशीमठ जरूर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कभी ऐसी वैज्ञानिकों ने बताया कि उसमें ऐसी संभावना हो सकती है? वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों का सहारा इसमें लेना चाहिए। उनको एक मॉरल सपोर्ट दें, एक मॉरल सपोर्ट उनको दें कि हाँ सरकार आपके साथ दिन रात खड़ी हुई है। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जोशीमठ की समस्या हिंदुस्तान के लिए एक समस्या बनकर उभरी है, उस पर बात करेंगे हम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। सर सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर ये जोशीमठ की समस्या को कितना आंकते हैं आप लोग? क्या इसके खतरे के संकेत पहले भी मिल रहे थे आप लोगों को, और भविष्य में इसकी क्या संभावना है खतरे की? अब देखिए वैसे तो विषय विशेषज्ञों का है, लेकिन ज्योतिर्मठ एक बहुत ही पौराणिक और धार्मिक महत्व को लिए हुए है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित वहां पर मठ है और तमाम एक ऐसे इतिहास को समेटे हुए जोशीमठ है जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। दुनिया भर का हिंदू जब बद्री केदार की यात्रा करने के लिए आता है तो उसके मस्तिष्क में सीधा सीधा ज्योतिर्मठ या जिसको हम जोशी मठ आज कहते हैं उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसका उधर जाता है। आज जोशीमठ धार्मिक महत्व के साथ, पौराणिक महत्व के साथ एक बहुत बड़ा कस्बा है जो व्यावसायिक दृष्टि से एक ये कहें कि वहां की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जहां पर हजारों लोग रोजगार भी करते हैं। और सीमांत होने की वजह से वहां पर हमारी सेना का भी एक बड़ा भारी आधार कैंप है जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल निकट ये चीन की सीमाएं लगी हुई है। चीन हमारे सामने खड़ा है। प्राकृतिक दृष्टि से औली जैसा, खरसों जैसा, और सामने अगर हम देखें तो द्रोणागिरी पर्वत है। तमाम तरह की जो नैसर्गिक उसका एक महत्व है। दुर्भाग्य से जोशीमठ इस समय पूरी दुनिया का ध्यान खींचे हुए है और कारण उसका यह है कि वो स्लाइड हो रहा है। हिमालय दुनिया के जो पहाड़ हैं उनमें सबसे तरोताजा पहाड़ है और वो अभी भी ग्रो कर रहा है। ऐसा जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि पर ईयर उसकी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है और इसलिए अब ये फ्रेजाइल है, दलदला पहाड़ है। और एक भूगोल का छात्र होने के नाते मैं थोड़ा बहुत जो एसेस करता हूं कि ये जो जोशीमठ जो बसा हुआ है ये स्लाइडेड लैंड है जो ऊपर से खिसक कर नीचे की तरफ आया है। तमाम जो नैसर्गिक प्रक्रियाएं हुई हैं उसके कारण जोशीमठ स्लाइड हुआ है और मेरे ख्याल से फॉल्ट 5 में भी आता है। और इसलिए जोशीमठ जरूर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैंने तमाम कारणों को आपके सामने जो मैं समझता हूं, जो मैंने जाना है, वो मैंने आपको बताया है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कभी ऐसी वैज्ञानिकों ने बताया कि उसमें ऐसी संभावना हो सकती है? नहीं, देखिए ये विषय मेरे सामने कभी नहीं आया, लेकिन जो हमारे हिमालयन इंस्टीट्यूट हैं, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी है, ये तमाम लोग इस पर अध्ययन करते रहते हैं। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो इस पर तमाम समय समय पर उनका शोध इस पर चला है और आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है कि जोशीमठ इस समय खतरे के बादल है, उसका जो आधार है, यानी जोशीमठ की जो आध्यात्मिकता शहर है, बर्बादी के कगार पर है? अब देखिए तो विशेषज्ञों को राय लेना चाहिए, सरकार को विशेषज्ञों से राय ले कि क्या उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। आज तमाम जापान में जैसे भूकंप के अनुरूप अपने भवनों की निर्माण शैली कर दी, वहां जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके हिसाब से उन्होंने उसको जो भूगर्भीय हलचल वहां पर चलती हैं। तो हमको वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों का सहारा इसमें लेना चाहिए और तब कोई राय सरकार को बनानी चाहिए। जब ये तस्वीरें सामने आई आपके पास उसकी, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपके मन की? देखिए पहले तो अपने आप को जो एक हम लोगों का भावनात्मक लगाव है कि भाई ये जोशीमठ हमारा है, हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, और जो जिन लोगों ने बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद, पीढ़ियों की मेहनत के बाद जोशीमठ आज इस स्वरूप में आया है। तो एक जो भावनात्मक जो तकलीफ होती है कि यार
उनको कैसे लग रहा होगा, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो कितने तकलीफ में होंगे, वो सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं, वो खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं। तमाम तरह के जो ख्याल हैं वो दिमाग में आते हैं और अब भी आते हैं कि आखिर उनके लिए हमारे पास क्या समाधान है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, विशेषज्ञों की राय को लेकर ही आगे के कदम हमको बढ़ाना चाहिए। वर्तमान उत्तराखंड सरकार की जो त्वरित चिंता आई है और एकदम से उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, आपको लगता है कि सरकार वास्तव में संवेदनशील है इस मुद्दे पर? ये विषय ऐसे हैं कि त्वरित इस पर कुछ नहीं हो सकता। त्वरित यही हो सकता है कि जो लोग हमारे वहां पर रह रहे हैं उनके लिए हम एक उचित व्यवस्था करें, उनको एक मॉरल सपोर्ट दें, एक मॉरल सपोर्ट उनको दें कि हाँ सरकार आपके साथ दिन रात खड़ी हुई है। ये जो मॉरल सपोर्ट उनको चाहिए वो सपोर्ट हमको दें और वैज्ञानिकों की राय का हम इंतजार करें, उस पर वैज्ञानिकों से राय लें और फिर उसके बारे में विचार करें कि उनको क्या विस्थापित करने की आवश्यकता है या इसी लैंड को कुछ इसका ट्रीटमेंट करके कुछ इसको रहने लायक बनाया जा सकता है। ये उस पर वैज्ञानिकों की राय को लेकर के काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार उस पर जरूर गंभीरता से विचार कर रही है। अंतिम सवाल सर, पुनर्वास की व्यवस्था त्वरित रूप से जो लगती है कि बहुत जरूरी है इस समय, जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि हमको विशेषज्ञों से राय लेना चाहिए। हमारे पास हिमालयन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोग्राफी है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, उस पर प्रोफेसर हैं, तमाम हमारे पास आज तमाम आप ये कहें कि गूगल का युग है, ऊपर से हम उस पर निगाह रख सकते हैं, सैटेलाइट्स का सहारा ले सकते हैं, तो उससे हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। और सैटेलाइट घूम रहे हैं आकाश में, वो 14 मिनट में पूरे देश का एक राउंड मार लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमको जो वैज्ञानिक जो हमारे हैं उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए।